पैरासिटामोल बुखार की वो गोली जो हमारे हर फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। हर तरह के बुखार से लेकर शरीर में दर्द, सिर दर्द, साइनस, सर्दी, वैक्सीन से होने वाली परेशानी और किसी भी तरह के दर्द के लिए हमारा पसंदीदा उपाय बन गई है। ये मेडिसिन हमारी रोज़मर्रा की ढाल की तरह है जो एक खामोश लत बन गई है, सिवाय इसके कि अगर इसे अपनी मर्जी से लिया जाए तो ये सेफ भी नहीं है। अब यही वजह है कि अमेरिका के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के एक ट्वीट ने वायरल तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय डोलो 650 को कैडबरी की तरह लेते हैं। डोलो 650 पैरासिटामोल के एक ब्रांड का नाम है। किसी भी अन्य दवा की तरह जो अपने साथ चेतावनी लेकर आती है, पैरासिटामोल भी सलाह के साथ आती है, सिवाय इसके कि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और बिना किसी निगरानी के गोली ले लेते हैं। लगभग विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट की तरह हमें डॉक्टर से खुराक के बारे में पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये काउंटर पर आसानी से अवेलेबल होता है। अब सच्चाई ये है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल लिवर और किडनी जैसे प्रमुख अंगों के लिए जहरीला हो सकता है और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। पैरासिटामोल लेने का आदर्श तरीका क्या है? इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राकेश गुप्ता कहते हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। आप इसे अपने डॉक्टर के बताए मुताबिक लेते हैं, खुद से दवा ना लें और फार्मासिस्ट की बात पर भरोसा ना करें। भारत में आखिरी तरीका बहुत आम है। पैरासिटामोल का इस्तेमाल बुखार और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सूजन रोधी दवा नहीं है। ये 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, यहाँ तक कि 1000 मिलीग्राम के इंजेक्शन के रूप में भी आता है। एक युवक प्रतिदिन अधिकतम 4 ग्राम या 4000 मिलीग्राम खुराक ले सकता है। इसलिए अगर आपको 500 मिलीग्राम की दवा दी गई है तो आप 24 घंटे में 8 गोलियां ले सकते हैं। बीच में 4 घंटे का अंतराल रखें ताकि पता चल सके कि स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। अब गोली को असर करने के लिए 1 घंटे तक का वक्त लग सकता है। पैरासिटामोल जैसे अन्य दवाई के साथ पैरासिटामोल ना ले, क्योंकि इससे ओवरडोज का खतरा हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पैरासिटामोल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अपने डॉक्टर के सुझाव मुताबिक ही लेना बेहद ज़रूरी होता है। पैरासिटामोल का ओवरडोज क्या करता है? पैरासिटामोल का ओवरडोज लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संभावित रूप से तीव्र लिवर विफलता हो सकती है। लिवर पैरासिटामोल को संसाधित करता है, लेकिन ओवरडोज के दौरान ये अभिभूत हो जाता है और विषाक्त उपोत्पाद छोड़ता है। ये फिर लिवर कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और जिससे नुकसान होता है और संभावित रूप से लिवर सेल की मृत्यु हो सकती है। नॉर्मल से ज़्यादा खुराक लेने वाले 1 से 2% जो लोग हैं, ये विषाक्त पदार्थ उनके लीवर बेअसर नहीं कर सकता। गुर्दे की विषाक्त की वजह और गुर्दे की फिल्टरिंग की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी रक्तस्राव को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 2021 में पैरासिटामोल ओवरडोज की वजह से इंग्लैंड और वेल्स में 227 मौतें दर्ज की गई थी। 2022 में ये संख्या बढ़कर 261 हो गई थी। और अगर आपका लिवर और किडनी पहले से ही खराब है और अगर आप नियमित रूप से शराब पीते हैं और हफ्ते में 14 यूनिट से ज़्यादा शराब पीते हैं तो इसके प्रभाव ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। पैरासिटामोल का अकेले कितने समय तक उपयोग करना चाहिए? अब अगर बात करें कि किसी व्यक्ति को पैरासिटामोल का अकेले कितने समय तक उपयोग करना चाहिए, तो इसका जवाब होगा 2 दिन से ज़्यादा नहीं। अगर बुखार और दर्द कम नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ अन्य अंतर्निहित संक्रमण या स्थितियां हैं जिसकी जांच करने और दूसरी दवाओं से इलाज करने की ज़रूरत है। अस्थायी राहत किसी स्थिति को दबाने के बजाय उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करने के लिए हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।